मसीह यीशु के अजीम नाम में आपको सलाम। मैं बाबर इमैनुअल वेलकम करता हूं प्रोग्राम गवाही में। यकीनन ये प्रोग्राम आपकी रूहानी तरक्की का बाइस है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर सिकंदर बशीर सरोया साहब। इनसे हम इनकी खिदमत के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि खुदावन ने किस तौर पर इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, जिनकी गवाही देने के लिए आज वो हमारे साथ मौजूद है। अभी मुलाकात करेंगे पास्टर सिकंदर बशीर सरोया साहब से। भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया बाबर भाई, शुक्रिया नेशनल टीवी, आपने मुझे मदद किया, आपका बहुत शुक्रिया। खुदावंद को बहुत बरकत दे और खुदावंद नेशनल टीवी को बहुत बरकत दे। भाई साहब, मैं आपकी सारी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूं। आमीन आमीन, खुदावंद आपके साथ हो। भाई साहब, अपनी खिदमत के बारे में बताइए कि इसका आगाज़ आपने कब किया? जी, खिदमत के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी मसीही खिदमत को करते रहे और मैं भी जब बचपन से ही इस माहौल में बड़ा हुआ तो मैंने भी इस खिदमत के हिस्से को जारी रखा। लेकिन अभी जहन जो था वो इस तौर पर नहीं था और मसलन कि उस तरफ आना नहीं चाहता था। तो मुझे मेरे दादाजी ने फ़रुखाबाद हॉस्पिटल जो हॉस्टल है वहाँ पर मुझे दाखिल करवा दिया, जहाँ पर जमील नासिर साहब जो हैं, रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब वहाँ पर वो भी स्टडी कर रहे थे और मैंने वहाँ पर जब वो खुदावंद की इलाही तालीम को वहाँ से हासिल किया और इस तरह से फिर आगे खिदमत के लिए हम जो है वो बाहर निकले। आपने सेमिनरी फर्रुखाबाद से की? जी, फ़रुखाबाद से मैंने सेमिनरी की हुई है। तो नाम क्या है इसका? पाकिस्तान एडवेंटिस्ट सेमिनरी। तो भाई साहब, कोई ऐसी गवाही जो आपकी ज़िंदगी में हो जो हमारे नाज़रीन के लिए उनकी रूहानी तरक्की का बाइस हो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा और अपनी ज़ाती जो गवाही है उसके हवाले से मैं बात करूँगा। जैसे ही मैंने इस खिदमत के लिए काम शुरू किया तो दिल जो है वो खिदमत को रखते हुए और खुदा के बोझ को रखते हुए फिर भी जो दिल है वो चाह रहा था कि भागता था, मुस्तकबिल की तरफ भागता था। लोगों को जब देखना कि ये गाड़ियों में सफ़र करते हैं और ये बड़ी बड़ी अच्छी जगहों पर रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे मकानात हैं, कोठियाँ हैं, तो दिल करता कि मैं भी बिज़नेस जो है उसे ज्वाइन करूँ। और चंद दोस्तों के साथ तो प्लान हुआ। मेरे दोस्त हैं पास्टर यशवा साहब, इस वक्त वो भी पास्टर की खिदमत कर रहे हैं मेरे साथ। तो यशवा साहब उस वक्त जो थे, मैं और भाई यशवा जो हैं, हमने अज़रबैजान के लिए सफ़र करने के लिए हमने सोचा और जब हमने उसकी करेंसी का हिसाब लगाया तो उस वक्त उनका एक मनात जो है वो पाकिस्तानी 100 रुपये के बराबर था। तो हमने सोचा कि इस बड़ी अच्छी बात है, वहाँ पर हमें जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने सफ़र शुरू किया तो हमने सफ़र करने वाले थे तो हमें किसी ने कहा कि आप बाय बस जो है ईरान में से होकर आप जाएँ, आपको बड़ा आसानी आपके लिए रहेगी, इतना खर्चा नहीं होगा। इतना खर्चा नहीं होगा। तो हमने सोचा कि चलें, कोई बात नहीं, ये भी हमारा हमसाया मुल्क है, हम उसमें से गुजर कर चले जाएंगे। लेकिन जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमें टैक्सी वालों ने किडनैप कर लिया। ईरान में हमें टैक्सी वालों ने किडनैप कर लिया। और जब हम टैक्सी में थे तो मैंने, जो मेरे साथ भाई थे यशवा, मैंने उनसे कहा कि आप दरवाज़ा खोल के बाहर निकलें। जब उन्होंने गाड़ी में से नहीं, गाड़ी उन्होंने खड़ी कर ली थी, अब उन्होंने हमें दूसरी गाड़ी में, टैक्सी में से दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र करना था। तो मैं दरवाज़ा खोल के मैंने से कहा आप ही भागे, तो मैं उसका लॉक खोल के मैं भाग गया और लेकिन उन्होंने लॉक खोलने की कोशिश की, उनसे दरवाज़ा नहीं खुला और वो गाड़ी के अंदर ही रह गया। मैं फिर भागा वहाँ से और मैं भागा और बहुत काफ़ी 8 दिन मैं ईरान के अंदर ही भागता रहा। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर जब वो गुजारा करना बड़ा मुश्किल था, मुझे उनकी ज़बान नहीं आती थी और बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए। और मैं कैसे वहाँ पे जब सर्वाइव करता। और एक रात जब मैं बड़ा परेशान हुआ तो मैंने सोचा कि मैंने इतनी भाग दौड़ की है, मैंने दुआ नहीं की, मैं दुआ नहीं कर सका। और मैं एक जगह, वहाँ पर एक शख्स था, वहाँ पर उसने मुझे पनाह दी एक होटल में और मैं वहाँ पर लेटा। और मैं जब रात को लेटा तो मैंने कहा, खुदावंद मैं बिल्कुल यूना की मानद हूँ। और ऐसे ही जैसे वो तेरे कलाम से भागा और तरसीस की, नैना की बजाय तरसीस की तरफ वो भागा था, आज मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ। खुदावंद तू मुझे वापस लेकर जाएगा तो मैं तेरी खिदमत करूँगा, मैं तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँगा। और जैसे ही रात को मैंने दुआ की तो खुदावन ने मेरे लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया।
जो लोग मेरे मुखालफिन थे उन्होंने मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया, बस का इंतज़ाम किया, और जहाँ पर मैं पहुँचता मेरे जाने से पहले गाड़ी तैयार होती और जैसे मैं बैठता 5 मिनट के अंदर गाड़ी जो वो रवाना हो जाती। और ऐसे ही 2 दिन के अंदर जो है खुदा मुझे मुल्क पाकिस्तान में वापस लेकर आया। और फिर मैंने अहद कर लिया कि खुदावन ये दुनिया की ख्वाहिशें, ये चीज़ें, ये कोठियाँ तो हमें आसमान पर भी मिल जाएंगी, और मैं क्यों दुनियावी तौर पर इनके लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, ये तो फना हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैंने फिर जो है वो खुदावन से अहद किया, और आज मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं उन इलाकों में भी जाता हूँ जहाँ पर भट्टों पर जाता हूँ, वहाँ पर हम खुदावंद की खिदमत करते हैं, और उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर खादमीन बहुत कम जाते हैं। और जो सबसे मैं ज़रूरी काम समझता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि गैर कौमों में जाकर अंजील की मनादी करो, और मैं इसको सबसे अवलीन फ़र्ज समझता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं गैर कौमों में यीशु मसीह के कलाम की और सलीब की गवाही जो है मैं सबसे बढ़ कर देता हूँ। क्योंकि मुश्किलात आती हैं, क्योंकि बड़े मसले मसाइल आते हैं, और जो है वो कई बार जो है वो धमकियां भी मिलती हैं, लेकिन मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं कि हम यीशु मसीह के नाम को भरपूर तौर पर इज़्ज़त और जलाल देते हैं, और उसकी गवाही को जो है वो शर्मिंदा होकर नहीं बल्कि खुशी के साथ हम पेश करते हैं। पौलुस रसूल भी कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मेरी मलामत तेरे सबब से हुई। आमीन जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत दफ़ा जब गैर कौमें और गैर जो हमारे भाई हैं जो हमें सवाल करते हैं, तो कई बार ऐसे सवालात होते हैं जिनका हमें जवाब नहीं पता होता, और दिल में कहता हूँ खुदावन इसका जवाब तू मुझे अनायत फरमाएगा और अक्ल और दनाई बख्शेगा। और खुदावंद इस तरह से वो जवाब हमें देता है कि गैर कौम के लोग जो हैं वो उसको समझते हैं और खुशी से कबूल करते हैं कि जी हाँ वाकई आपने खूबसूरत तरीके से जवाब जो है वो दिया है, और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। और खुदावंद का ये वादा भी है जी कि जब तुम अदालतों में पेश किए जाओगे जी, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ आप समझते हैं कि अब मैं इनको क्या जवाब दूं, तो वहाँ पर रूल कुछ तुम्हें गाइड करें। जी बिल्कुल, और ऐसा ही हुआ। एक बार मुझे किसी भाई ने कहा कि भाई सिकंदर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी आप पूछें। उन्होंने कहा आप यीशु मसीह को, अब उन्होंने हज़रत ईसा कहा कि आप हज़रत ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। और जब मुझे ये सवाल किया गया तो मुझे इसका जवाब नहीं पता था। मैंने खुदावन से कहा खुदावन मैं नहीं जानता कि इसका जवाब क्या है, लेकिन तू मुझे गाइड करेगा। तेरे कलाम में लिखा है कि रूह जो है वो फिर आपको गाइड करेगा। और मैंने जब उससे बातचीत की तो मैंने कहा कि आप यीशु मसीह को, मैंने कहा मैं यीशु मसीह कहूँगा, आप यीशु मसीह को नबी कहते हैं, आप नहीं कहते कि वो बेटा है, आप कहते हैं कि यीशु मसीह नबी है। नबी की तारीफ़ क्या है? जब आप उसे नबी बनाना चाहते हैं तो नबी की तारीफ़ क्या है? और वो शख्स जो था उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी और वो पठान था, और ये सबसे जज्बाती कौम होती है जो गले पड़ने में सबसे पहल करती है। तो मैंने उससे कहा अब यीशु मसीह को नबी क्यों कहते हैं, नबी की तारीफ़ क्या है? कई बार में ऐसा होता है कि हमारे पास जो अल्फाजों की तरतीब नहीं होती और ज़ख़ीरा नहीं होता, इससे भी हमारी अक्सर लड़ाई हो जाती है। तो मैंने उससे कहा कि अब नबी जो नबी है, नबी क्यों उसको क्यों कहते हैं? तो कहता नहीं आप बताएं। मैंने कहा जी नबी उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास फरिश्ता पैगाम लेकर आता है, और वो पैगाम जो है वो आगे लोगों तक पहुंचाता है। और जो इसकी सबसे ज़रूरी बात है नबी की, वो एक जोड़े से पैदा होता है। नबी एक जोड़े से पैदा होता है और फरिश्ता उसके पास पैगाम लेकर आता है, और वो पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाता है। इसको नबी कहते हैं। फिर मैंने कहा अब आप कहेंगे अच्छा नबी नहीं कहते तो आप रसूल क्या लें? मैंने कहा रसूल की तारीफ जो है ये भी जोड़े से पैदा होता है, रसूल भी जोड़े से पैदा होता है, और ये सबसे पहले शागिर्द बनता है और फिर जो है ये आगे उस तालीम को जो सीखी जाती है उस तालीम को आगे दूसरों तक पहुंचाता है। और मैंने कहा अब हम यीशु मसीह को नबी और रसूल क्यों नहीं कहते? सबसे पहली बात कि ये जोड़े से पैदा नहीं हुआ, ये जोड़े से पैदा नहीं हुआ। और मैंने कहा मैं आपको एक और भी मैं तमसील देता चलूं। हम कहते हैं कि जो खुदा की तरफ से पैगाम इंसानों को पहुंचाने वाला है या तो वो नबी है या वो रसूल है। और मैंने कहा आप बार बार इस चीज़ पर भी बात करते होंगे कि मैं जोड़े का क्यों जिक्र करता हूं, क्यों कहता हूं कि जो मियाँ बीवी से पैदा हुआ है वही नबी या रसूल है। तो मैं बात करता हूं कि जो फरिश्ता जो है वो पैगाम लेकर आता है, आसमान से खुदा के पास पैगाम लेकर आता है, हम उसको नबी या रसूल क्यों नहीं कहते? हम क्यों उसे नबी या रसूल क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो नूर से बना है, वो नूर से बना है, और इसलिए हम उसको फरिश्ता कहते हैं। हालांकि काम उसका वही है, काम तो वही है,
वो जो काम करता है नबूवत का ही करता है, रसालत का ही करता है। पहले सीखता है फिर आगे पहुंचाता है और नबियों तक वो पैगाम पहुंचाता है। लेकिन हम उसको ना नबी कहते हैं और ना ही रसूल कहते हैं। इसी तरह से यीशु मसीह जो है वो बाप से पैदा नहीं हुआ, वो किसी इंसान से पैदा नहीं हुआ, वो किसी दुनियावी शख्सियत से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है, खुदा के रूह से पैदा हुआ है। इसलिए हम उसको जो है वो कहते हैं कि वो नबी नहीं है। और दूसरी तो सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह के पास कोई भी फरिश्ता जो है वो ना कलाम लेकर आया और ना कोई पैगाम लेकर आया कि आपने आज ये पैगाम देना है, आपने आज ये बात जाके करनी है, बल्कि जो यीशु मसीह के अंदर से निकलता था वो कलाम बन जाता था। इसीलिए वो साहिब इख्तियार की जी वो साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था और जो उसके मुंह से बात निकलती थी वो कलाम बन जाती थी, क्योंकि वो कलमा खुदा है, वो कलमा खुदा है। इसलिए हम उसको ना नबी कहते हैं और ना हम उसको रसूल कहते हैं, बल्कि हम उसको खुदा का बेटा कहते हैं। इसी बात को बढ़ाते हुए भाई साहब मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा जी। मुझसे अगर कोई पूछे जी तो मेरे पास बड़ा सादा सा एक जवाब है जी कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, तो अनाजील में बाइबल में बड़ा वाज़ेह मरकूम है जी, क्योंकि ये खुदावंद का इल्हाम है। आमीन आमीन जी। सबसे पहले जब जिब्राइल फरिश्ता आया जी मुकद्दसा मरियम के पास, तो उसने सलाम किया जी और उसने कहा वो मौलूद मुक़द्दस आमीन खुदा का बेटा कहलाए। खुदा का बेटा कहलाए। अब फरिश्ते ने उसे खुदा का बेटा कहा। जी सबसे पहली बात। जी दूसरी बात, खुदा बाप ने उसे अपना बेटा कहा। आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड जी। ठीक है, यूहन्ना ने उसकी गवाही दी। जी यूहन्ना ने गवाही दी। ठीक है जी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुश हूँ। आमीन। उसके बाद पतरस ने जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया मुझे क्या कुछ कहती है, लेकिन तुम बताओ तुम मुझे क्या कहते हो, उसने कहा तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन आमीन हालेलुया जी। बड़े ऐसे जो रसूल नबी जी फरिश्ते ने गवाही दे दी, खुदा बाप ने गवाही दे दी, रसूलों ने गवाही दे दी जी जब सभी उसे खुदा का बेटा कहते हैं। जी खुदा यीशु मसीह ने खुद भी कहा जी कि मैं बाप में से निकला हूं। आमीन आमीन जी बेशक। जब उन्होंने खुद अपनी गवाही दे दी कि मैं जी। उसका बेटा हूं, तो हम क्यों शर्माए, हम क्यों हिचकिचाए, जी क्यों ना दिलेरी से कहें जी कि हम जिंदा खुदा के बेटे मसीह को मानते आमीन जी बिल्कुल, मैं आपके साथ मुत्फिक हूँ। हैं। ठीक जी। है, ये सारी बातें मैंने आपको बाइबल में से जी, बिल्कुल। और अनाजील में से जी बिल्कुल कि बिल्कुल वो इस तरह से जब सब उसकी गवाही देते हैं जी तो वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मसीह है जी प्रेज़ द लॉर्ड। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें, बड़ा अच्छा टॉपिक, मेरा दिल आज खुशी से भर गया है पास्टर सिकंदर बशीर सरोया साहब से मिलकर, उनकी सारी गवाही को सुनकर कि किस तरह से उन्होंने यूना की तरह अपने रास्ते को बदला, लेकिन खुदावंद खुदा बाप जो कादिर मुतलिक है, जो जानता है कि मैंने अपने बंदा को, मैंने अपने खादम को किस राह पर लेकर चलना है, किस राह पर इसको लेकर जाना है, उसको मोड़ लाता है। इसी तरह पारी साहब ने बताया कि हमारा इरादा आज़रबाईजान जाने का था, लेकिन रास्ते में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से इनकी वापसी हुई, उन्होंने उसकी गवाही दी कि ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम की मुनादी के लिए मुझे तैयार किया और एक तंबीह की और एक नसीहत की। और आज ये खुदावंद का कलाम दिलेरी के साथ गैर कौमों में और ऐसी जगहों पर जाकर मुनादी करते हैं जहां पर कोई और नहीं जाता, और ये दिलेरी पाक रूह के वसीला से आमीन। खुदावंद का ये वादा है। तो जरूर आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए, ये आपके घरानों के लिए, आपकी जाती जिंदगी के लिए तरक्की, रूहानी तरक्की का बाइस है। तो मिलेंगे एक और खूबसूरत गवाही के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम गवाही।